सच्चे संतों का मार्ग कभी सरल नहीं होता, वह कांटों से भरा होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी बाल्यकाल में ही जब प्रभु सेवा का निश्चय किया तो उन्होंने घर परिवार और सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति और साधना में अर्पित करने का संकल्प लिया। वे अकेले पैदल चलते चलते संतों की खोज में वनवासियों के आश्रमों, तीर्थ स्थलों और संत महापुरुषों के सान्निध्य में पहुंचे। वहां उन्होंने अखंड नाम स्मरण, रामायण का पाठ और गहन ध्यान करना शुरू किया। वे वर्षों तक निर्जन स्थानों में रहकर केवल भगवान का नाम जपते रहे। न तो गर्मी की चिंता, सर्दी की पीड़ा, न भूख की परवाह, केवल राम नाम का संकीर्तन ही उनका भोजन था। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ा, कई बार खुले आकाश के नीचे बरसात में सोना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास डिगा नहीं, उनकी श्रद्धा टूटी नहीं। तपस्या और भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनकी वाणी में भगवत रस बहने लगा। साधकों ने जब उन्हें रामायण सुनाते हुए सुना तो उनके हृदय भीग गए। निष्कर्ष और प्रेरणा। इस युग में ऐसे संतों की आवश्यकता क्यों है? इस कलियुग में जहां लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए मानसिक शांति खो चुके हैं, वहां ऐसे संतों की उपस्थिति बहुत आवश्यक हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाते हैं, जहां स्वार्थ नहीं होता। सेवा, संतोष और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, जो आज के समय में लगभग भुला दिया गया है। उनकी वाणी हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ती है और बाहरी दिखावे से हटकर आत्मा की ओर मोड़ती है। आपकी जिंदगी में उनके वचनों से क्या बदलाव आ सकता है? अगर आप सच में उनके उपदेशों को अपनाएं तो मन शांत होगा, क्योंकि आप भटकाव छोड़कर सत्य की ओर बढ़ेंगे। दूसरों की सेवा और सहानुभूति की भावना आएगी, जो संबंधों में मधुरता लाएगी। संतोष का भाव पैदा होगा, जिससे जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलेगा। आत्मज्ञान और साधना के मार्ग पर चलकर आप अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचान पाएंगे। प्रेरणादायक वाक्य: जब तक बाहर खोजते रहोगे खोते रहोगे, जब भीतर झांकोगे तभी पाओगे। जब कोई संत बोलता है तो शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की आग है। उनके उपदेशों में प्रेम है, सेवा है, त्याग है और आत्मा को जगाने वाली शक्ति है। प्रेम पर उपदेश। सच्चा प्रेम वो है जिसमें मैं और मेरा खत्म हो जाए। प्रेम वो नहीं जो शरीर से जुड़ा हो, प्रेम वो है जो आत्मा से आत्मा को जोड़े। सेवा पर उपदेश। सेवा करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। जहां सेवा में अहंकार आ जाए वहां सेवा नहीं, सौदा बन जाता है। संतोष पर उपदेश। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अशांति है और एक संत के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंद है। फर्क सिर्फ संतोष का है। आत्मज्ञान पर उपदेश। ईश्वर को मंदिरों में नहीं, अपने भीतर खोजो। जब तुम खुद से मिलोगे तभी ईश्वर से मिल पाओगे। प्रेमानंद जी के प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। उनके हर वाक्य में राम की महिमा और आत्मा की पुकार छुपी होती है। उनके सत्संग में बैठा हर व्यक्ति यही कहता है, महार। प्रेमानंद जी कौन है? प्रेमानंद जी महाराज एक सन्यासी संत है, जिनका जीवन पूरी तरह भगवान श्री राम और भक्ति मार्ग को समर्पित है। उन्होंने छोटी उम्र से ही भक्ति का मार्ग चुना और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। वे विभिन्न स्थानों पर जाकर राम कथा, सत्संग और भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। प्रेम, करुणा, सेवा और विनम्रता उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। उनका पहनावा सादा है, जीवन शैली त्यागमयी और वाणी में माधुर्य होता है, जिससे वे दिलों को छू लेते हैं। लोगों के जीवन में प्रेमानंद जी का योगदान। एक आध्यात्मिक जागरण लाना। उनके प्रवचन सुनकर अनेक लोगों ने दुख, मोह और क्रोध से मुक्ति पाई है। वे लोगों को भगवान से जुड़ने का सरल और भावनात्मक मार्ग दिखाते हैं। 2. रामायण और संत परंपरा का प्रचार। प्रेमानंद जी रामायण की कथाओं को इतनी सरल और हृदयस्पर्शी भाषा में कहते हैं कि आम व्यक्ति भी उससे जुड़ जाता है। उनके प्रवचन केवल कथा नहीं, जीवन जीने की मार्गदर्शिका हैं। 3. मानव सेवा और संत समाज का गौरव। उन्होंने संत समाज की गरिमा को बढ़ाया है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी, लोगों पर प्रभाव और चमत्कारी अनुभव। कैसे उनकी वाणी ने लाखों का जीवन बदला। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी केवल शब्द नहीं, आत्मा का स्पर्श है। उनकी बातें हृदय को भीतर तक झकझोर देती है, जैसे किसी सोए हुए आत्मा को जगा रही हो। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि लोग नशे की आदतें छोड़ बैठे,
क्रोधी स्वभाव शांत हो गया। टूटे परिवार फिर से जुड़ गए। भटकते युवाओं को दिशा मिली। भक्ति, सेवा और त्याग का भाव जागा। भक्तों के कुछ चमत्कारी अनुभव। रीता बहन, मथुरा। मैं अवसाद में डूबी थी। जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा था। एक दिन महाराज जी का प्रवचन सुना, ईश्वर तुम्हें आजमाता है, तोड़ता नहीं। उस दिन से मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। आज मैं दूसरों की सेवा करती हूं। 2. मनोज जी, उज्जैन। मैं शराबी था, परिवार टूटने की कगार पर था। एक बार प्रेमानंद जी की कथा में बैठा। वहां उन्होंने कहा, जिसने खुद को जीत लिया वह संसार जीत सकता है। उसी क्षण मैंने शराब छोड़ दी। आज मेरा परिवार खुश है। 3. संदीप, हरिद्वार। मेरे जीवन में शांति।